Good morning, students. Today we continue our 11th chapter of English grammar, active and passive voice. In this chapter, we have already discussed about three tenses: simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Next tense is प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अगर सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया हो तो. देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे होता है. पहले सबसे पहले ये समझेंगे. सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में होता है इज, आर या एम. ठीक है ना. इज, आर या एम. मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम. और उसके बाद आता है वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है. ये तो होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेट. अब हम इसे देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं इस फॉर्मेट को पैसिव वॉइस में. ठीक है ना. अगर एक्टिव वॉइस में इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. तो देखेंगे अभी. देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या फॉर्मेट चेंज क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे. इज आर एम के बाद देखें इज आर एम लिखेंगे हम. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा वही तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. अगर जो हमारा सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो एम, आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाते हैं. उसके बाद में प्लस के, उसके बाद इस के बाद बीइंग लगाते हैं ना. इज आर एम के बाद बीइंग लगाएंगे इसमें. ठीक है. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं. इस बात का ध्यान रखना है. इसमें जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. हमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो आगे भी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. लेकिन इसमें इज आर एम जो भी है सेम नहीं आएगा. हमें तो उस पीछे वाले के अकॉर्डिंग यूज़ करना है ना. जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है. तो उसके अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे ना. इज आर एम प्लस उसके बाद बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट बनेगा. ये हमारा फॉर्मेट बनेगा. कैसे? सब्जेक्ट प्लस फिर इज, आर या एम, उसके बाद आएगा बीइंग. ठीक है. बीइंग के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनता है. एक्टिव से पैसिव का फॉर्मेट है ये. ठीक है ना. अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस दिया है उसे अगर हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये होगा. देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ भी है. इज आर एम आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट तो आता ही है तो वो लिखेंगे. तो अब हम सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मिस रामा इज टीचिंग अस. तो देखिए मिस रामा हो गई सब्जेक्ट, इज टीचिंग हो गया वर्ब और अस क्या हो गया ऑब्जेक्ट. अब मैंने आपको कल की प्रोनाउन की क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस बताए थे. वी का क्या बनता है अस, और जहाँ अस है उसका क्या बनेगा वी. तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो वहाँ जाके हमारा सब्जेक्ट बनेगा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया ये वी. अब वी प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या है आर. इस चीज़ का ध्यान रखने. और उसके बाद बीइंग आता ही है, फिक्स है. और टीचिंग की, टीच है ना वर्ड, वर्ब, तो वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी टॉट. फिर बाई आ जाएगा और फिर जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट मिस रामा. सेकेंड सेंटेंस समझते हैं. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तो आई क्या है सब्जेक्ट है, प्ले क्या हो गया वर्ब और क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट. अब क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, और उसके बाद बीइंग फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले से प्लेड, और फिर बाई फिक्स है और फिर मी. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें बाई नहीं आता, उसके लिए टू आता है ना. बाकी सभी में बाई आएगा. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है.
वी आर डूइंग इट, तो वी सब्जेक्ट, डू हो गया इसका वर्ब, और इट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इट का सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्ट है और वो इट है, और ऑब्जेक्टिव भी, तो इट का इट रहेगा, इज इट सिंगुलर है तो इज, फिर बीइंग, और डू का क्या बन गया डन, और फिर बाई, और फिर वी का क्या बनेगा अस का वी और वी का अस। हमने आपको कल नोट्स में लिख कर भी भेजा था प्रीवियस क्लास में। तो इसी तरह से हमें ये सेंटेंस चेंज करने हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। किस टेंस के करने हैं हमें आज? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और ये जो एक्सरसाइज 4 दिया है इसे आपको कॉपी में चेंज करके लिखने हैं। पहले वो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद पैसिव में चेंज करके उसे लिखेंगे। सो डू प्रैक्टिस ऑफ changing active voice into passive voice of present continuous tense. Thank you.